ज़्यादा नॉलेज होगी। ये है हमारा चैम्बर और हमारे चैम्बर में आए हैं काफ़ी टाइम बाद हेमोप्रेती सर और ये कर रहे हैं PCSJ मेंस की प्रिपरेशन। तो अब हम सर से करेंगे डिस्कस अबाउट न्यू लॉज। बताओ सर। जैसा कि आप सभी को पता है 1 जुलाई 24 से हमारे न्यू लॉज इन्फोर्स हो चुके हैं। जो हमारा IPC था वो भारतीय न्याय संहिता बन चुका है और CRPC जिसे हम कहते थे वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो चुका है और एविडेंस हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदल गया है। जो इसमें चेंजेस आए हैं भारतीय न्याय संहिता में, इसमें क्या था, पहले महिलाओं के लिए अपराध और मानव शरीर पे प्रभाव डालने वाले अपराध जो थे वो एक ही कैटेगरी में उन्हें रखा गया था। लेकिन अब क्या किया है, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं और बालक के विरुद्ध अपराध हैं वो चैप्टर 5 में कर दिए गए हैं, वो चैप्टर 5 में आ गए हैं। और जो जनरल एक्सेप्शंस हमारे चैप्टर 4 में होते थे वो चैप्टर 3 में कर दिए गए हैं। इसमें एक चीज़ और आई है, जैसे दहेज मृत्यु का अभी मुझे सेक्शन न्यू लॉस में तो याद नहीं आ रहा। 80 हाँ 80 हाँ डाउरी हाँ ओल्ड लॉस में वो था 304B में। तो इसमें क्या हुआ है, पहले इसको रखा गया था मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध में, लेकिन अब इसे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होंगे उसमें रखा गया है। ऐसा क्यों किया गया, इसका कारण ये है कि देखिए इसमें दोनों चीज़ हो रही है। एक तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध भी हो रहा है और उनके जो बॉडी है उसे हर्ट भी हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से डाउरी डेथ हो रही है। तो डेथ का मतलब आप किसी की बॉडी को ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं, उसी के थ्रू वो डेथ हो रही है। तो इसलिए उसे अब वहाँ से हटा के जो क्राइम हमारे अगेंस्ट ऑफ वुमेन है उसमें डाल दिया गया है। और ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे ट्रायल में भी कुछ छोटी छोटी सी बातें आई हैं, समरी ट्रायल भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है और भी काफ़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलेंगी। मतलब इनका जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव ही होने वाला है, मतलब इसे किसी भी तरीके से नेगेटिव ना लें, क्योंकि जब भी कोई लॉ चेंज होता है या हमारी निजी ज़िंदगी में भी जब कुछ चेंज होता है तो हमें थोड़ा बहुत परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उसको पॉजिटिव लेके आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और किसी भी आपको बेर एक्ट पढ़ना है या कोई भी आपको सेक्शन पढ़ना है, कोई भी लॉ कुछ भी आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप तैयारी के लिए बेर एक्ट पढ़ें, क्योंकि बेर एक्ट इज़ द बैकबोन ऑफ जुडिशरी। क्योंकि बेर एक्ट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कंसाइज फॉर्म में होती है, बहुत ही छोटी होती है। बेर एक्ट में किसी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है, तो जब आप बेर एक्ट पढ़ते हैं तो आप उसमें पूरी चीज़ को नहीं जान पाते हैं। तो बेर एक्ट को कहते हैं कि हमारे सर बोला करते थे कि बेर एक्ट आपके दिमाग में खुजली पैदा करता है, जिससे आपकी जानने की इच्छा और बढ़ती है कि आप उससे आगे जानें। तो बेर एक्ट से जब कंप्लीट नहीं हो पाते तो आप उसके बाद टेक्स्ट बुक में जाते हैं, तो वहाँ आपको उसका कंप्लीट मिल जाता है कि वो क्या रहा है। और जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे, जैसे बेर एक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसके संग इलस्ट्रेशन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में इलस्ट्रेशन ज़रूर पूछता है। और लॉ में मैंने अपनी जब मेंस की कॉपियाँ मंगाई थी तो मेरी बहुत जगह मिस्टेक ये थी कि जो मैंने उसके इलस्ट्रेशन थे वो अपने अकॉर्डिंग दिए थे, तो आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं देना। मैंने काफ़ी चीज़ देखी है जो इलस्ट्रेशन पूछता है बिल्कुल डिट्टो पूछता है, वहाँ डिट्टो देने पड़ते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल कॉपी तो कोई भी नहीं कर सकता, तो थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे चलेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपको बेर एक्ट की लैंग्वेज ही यूज़ करनी है। और बेर एक्ट की लैंग्वेज हमारी थोड़ा डिफरेंट होती है, मतलब हाँ टिपिकल होती है। मतलब वो एक सीधी लैंग्वेज नहीं है। जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि राम हल्द्वानी जाता है, तो बेर एक्ट की लैंग्वेज होगी हल्द्वानी जाता है राम, उसकी लैंग्वेज इस तरीके से होती है। तो हाँ, तो उसमें हमेशा किसी डेफिनेशन को नेगेटिव उसमें दिया होता है और यही चीज़ पूछी भी जाती है। और यहीं पे और ज़्यादातर प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ने की जल्दीबाजी में क्या करते हैं, सीधे एक MCQ में फिल कर देते हैं, हमारा गलत हो जाता है। वहाँ ज़्यादातर ये पूछा जाता है क्या चीज़ है, ये नहीं पूछा जाता, क्या चीज़ नहीं है ये पूछा जाता है लॉ में ज़्यादातर, क्योंकि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है अगर मैं सीधा साधा क्वेश्चन बनाऊँगा तो मैं अपना क्वेश्चन ख़राब कर रहा हूँ, इसलिए वो आपको किसी पोस्ट पे बैठा रहे हैं, ऐसी पोस्ट पे जिस पे आपको सबको जज करना है, तो उसी हिसाब से देते हैं। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जैसे बहुत फोकस करा है, तो उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो फोकस किया गया है बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 उसका सब क्लॉज A में हमारा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड अब यूज़ कर दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि कोई भी कार्यवाही, एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन टाइप एंड किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो सकती हैं। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि जुडिशरी भी
देखो जुडिशरी जो है वो अपनी जगह पर रहती है, वो कहीं भी आउट ऑफ नहीं जाती है। और कुछ काम होते हैं जो बाहर के, जिन्हें पुलिस करती है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह। और कभी ऐसा होता है किसी काम के बीच में जुडिशरी की ज़रूरत हो, या कोई जज वहाँ जाने में कैपेबल ना हो, या कोई पुलिस अधिकारी कहीं जाने में कैपेबल ना हो। और मान लो कोई चीज़ ऐसी है जो पुलिस अधिकारी सर्चिंग कर रहा है, किसी की तलाशी ले रहा है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस समय कैपेबल नहीं है, वो कहीं और है, मान लो किसी मीटिंग में है, किसी असेंबली में है, तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक के किसी भी माध्यम से उस सर्च को देख सकता है कि वो सर्च से सही हो रही है या नहीं, उसका वैलिडेशन कर सकता है। पर सर जैसे साइबर क्राइम इतना इंक्रीज होगा इसके थ्रू, तो लोग मिसयूज़ भी तो बहुत ज़्यादा करेंगे इन चीज़ों हाँ, को। देखिए ये होता है कि कहा तो यही जाता है कि लॉ का मिसयूज़ भी हमेशा हो रहा है, लेकिन जहाँ उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं वहाँ उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं। उसको किस तरीके से रिब्यूट करना है, यही हमें देखना होता है। जहाँ पे उसका मिसयूज होता है तो उसे किस तरीके से रिब्यूट करना है, यही हमें देखना होता है कि किस तरीके से उस लॉ को हम खंडन कर सकते हैं। मान लीजिए अभी नया प्रोविज़न आया है, ठीक है, तो हम कहेंगे यार ये लॉ तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया, इसमें क्या होगा। तो एज ए एडवोकेट हमें ये चीज़ देखनी होती है कि कैसे हम उसे ब्रेक करेंगे। तो और हर चीज़ को ब्रेक किया जा सकता है, यहाँ तक लॉ को तो बने ही उस हिसाब से होता है। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, बने रहें बासु मैम के ब्लॉग में। क्या बोला